प्यारे बच्चों, आज अम्ल एवं क्षार के तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए आपको हम बताएंगे। अम्ल एवं क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करेंगे एसिड और बेस का। बेटा यहाँ सबसे पहले देखिए, तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए का हम किसी भी अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता से संबंधित जानकारी रखेंगे। प्यारे बच्चों, अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता, क्षारकता को क्षारता भी कह देते हैं। किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए प्यारे बेटा अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता ज्ञात करनी होगी हमें। सबसे पहले बता दे बेटा कि अम्ल की क्षारकता क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बता दें, फिर इसको भी देखिए। जैसे H2SO4 है, H2SO4 का जलीय विलयन में जब हम आयनन करेंगे तो यह 2H प्लस और SO4 माइनस होगा, माइनस माइनस। तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। यह क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल। इस सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता जो होगी, जितना हाइड्रोजन परमाणु धनायन की संख्या है यही अम्ल की क्षारकता होगी। अर्थात इसकी जो क्षारकता होगी, क्षारकता यह प्यारे बच्चों यह 2 होगी। याद कर लीजिए कि अम्ल की क्षारकता होती है और क्षार की अम्लता होती है। किसी अम्ल की क्षारकता ज्ञात करने के लिए उसमें देखेंगे कि जलीय विलयन में आयनन करने के बाद वह अम्ल जो है कितना धनायन के रूप में दे रहा है, वही संख्या जो होगी अम्ल की बेटा क्षारकता हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ 2 हाइड्रोजन प्लस दे रही है, इसलिए इसकी क्षारकता 2 होगी। हम यहाँ पर लिखे हैं बेटा, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्षारकता ज्ञात करने के लिए यह जलीय विलयन में जब AQ में इसको तोड़ेंगे बेटा तो यह H प्लस और Cl माइनस देगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की संख्या जो होगी +1 होने के कारण इस अम्ल की क्षारकता या क्षारकता 1 होगी। यानी HC हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्षारकता कितनी होगी? 1। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता कितना होगी बेटा? अपने आप समझ जाओगे, 2 हो गई बेटा। और यहाँ फास्फोरिक अम्ल है, यह 3 हाइड्रोजन धनायन के रूप में दे रहा है मेरे बाबू, इसलिए इसकी क्षारकता फास्फोरिक अम्ल, ये फास्फोरिक अम्ल है H3PO4 फास्फोरिक एसिड। याद कर लीजिए, फास्फोरिक एसिड की कितनी है बेटा? ये क्षारकता, अरे अम्ल है ना, तो इसकी क्षारकता कितनी है? 3 है। तो हम अम्ल की क्षारकता के विषय में बता दें बेटा। अम्ल की क्षारकता निकालने आ गया। अब इसी तरीके से बेटा क्षार की अम्लता ज्ञात करना होता है। प्यारे बाबू, क्षार की अम्लता ज्ञात करने के लिए कैसे व्यवस्था किया जाता है? किसी भी क्षार कितना OH आयन की संख्या कितना माइनस त्याग दे रहा है। यहाँ NaOH जो है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, तो क्षार की अम्लता होती है बेटा। याद कर ले बेटा, क्षार की अम्लता होती है। तो इसमें जो है यह NaOH OH एक ठो ऋणायन के रूप में त्याग रहा है। हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड जो ऋणायन है यह 1 है, इसलिए इस क्षार का अम्लता जो होगी 1 होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Ca++ और 2OH-, यानी कि OH हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 है, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और क्षार का अम्लता, इस क्षार की अम्लता 2 होगी, क्योंकि यहाँ संख्या OH की 2 है, यहाँ संख्या OH की 1 है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेटा अम्लता 1 है, इसका 2 है। इसका यहाँ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 1 है। यानी हम आपको अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता के विषय में बता दिए बेटा, यानी आप इसको निकालने आ गए आपको। अब एक एग्जाम्पल, चलिए ये समझ में आ गया होगा, एक बार और दोहरा दें। अम्ल की क्षारकता होती है, क्षार की अम्लता होती है।
जितना H प्लस आयन अम्ल देगा वही अम्ल की क्षारकता होगी या क्षारता होगी। क्षार जितना OH देगा जैठो जितनी संख्या में वह उसकी अम्लता होगी। अब यहाँ पर हम तुल्यांकी भार की बात करते हैं बेटा। किसी अम्ल की तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए बाबू बेटा, किसी अम्ल की जब तुल्यांकी भार ज्ञात की जाती है तो एक फार्मूला है बेटा, अम्ल का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड या अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता ज्ञान, ये फार्मूला है। अम्ल की तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए बेटा, अम्ल की तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए देखिए यह फार्मूला है, ये इसको हम, यही फार्मूला है। अम्ल का तुल्यांकी भार इक्वल टू अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। याद हो गया ना। इसी तरीके से अपने आप बेटा क्षार का भी तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता, यानी क्षार की अम्लता होती है बेटा। अब देखिए इस पर हम आपको बता दें मेरे बाबू। अब देखिए जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 का हम आपको तुल्यांकी भार निकालने बता रहे हैं बेटा। यह क्लास 12th का है। यह मोललता इस सब में इसकी बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको हम अलग से बता दे रहे हैं। H2SO4 का तुल्यांकी भार जो होगा बेटा, H2SO4 एसिड है, अम्ल है। यह द्विक्षारीय अम्ल है। यह क्या अम्ल है? यह H2SO4 कैसा अम्ल है? द्विक्षारकता वाला अम्ल है, द्विक्षारीय अम्ल है, अर्थात इसकी क्षारता 2 है। तो देखिए पहले H2SO4 का अणुभार बटे अम्ल यानी H2SO4 की क्षारता, यानी H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे बेटा तो H2SO4 का अणुभार बटे H2SO4 की क्षारता या क्षारकता। अब यहाँ देखा जाए बेटा, ये एग्जाम्पल के तौर पर बताए थे, इसको मिटा दें। अब यहाँ पर बेटो देखिएगा, यहाँ H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है। यहाँ पर लिख रहे हैं H2 यानी एक हाइड्रोजन का अणुभार 1 है बेटा। 2 हाइड्रोजन होने के नाते 1 × 2 1 × 2 1 इसका भार है और इसके 2 ठो है, 2 संख्या है इसलिए × 2 प्लस सल्फर का जो होता है बेटा 32 होता है। सल्फर का 32 यानी 32 प्लस ये ऑक्सीजन कितना है बेटा? ऑक्सीजन यहाँ 4 है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 ऑक्सीजन का 16 × 4 यानी 16 × 4। अब एक चीज़ और ध्यान देना है बेटा, देना है कि यह 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो एक हाइड्रोजन का 1 × 2, एक सल्फर का 32 प्लस 16 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 ऑक्सीजन का 16 × 4। तो अब यहाँ बटे ये अब इसकी बेटा H2SO4 की क्षारकता कितनी है? यानी कैट H2SO4 त्याग देता है यानी 2 हाइड्रोजन धनायन के रूप में, तो यही H2SO4 की क्षारकता होगी, यानी यहाँ हो जाएगा 2। ये संख्या देखिए बेटा क्षारकता है, H2SO4 की क्षारकता पहले बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ इक्वल टू हो जाएगा बेटा, ये इक्वल टू हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। 1 दूनी के 2, 32 2 34 और 16 चौका 64, 64 और 34 ये हो जाएगा 98। फिर से देख लीजिए, हम डायरेक्ट लिख दे हैं कि इंटरमीडिएट पढ़ने का मतलब अभी छोटी चीज थोड़ा ना बताया जाएगा। 1 × 2 2 1 में 2, 32 2 34 16 चौका 64 यानी 64 और 34 98, 98 बटे 2 98/2। तो कहने का मतलब मेरे बाबू यानी 49। इसका अणुभार कितना होगा बेटा? 49 यानी भार बटे क्षारकता, यानी इसका 49, इसका तुल्यांकी भार कितना हो गया H2SO4 का 49। अब शेष, अब जैसे इसका मिटा देते हैं, 8 हम लिख दें उसका, ये फास्फोरिक अम्ल का, ये मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ लिख दें H3PO4। मेरे प्यारे
देखिए यहाँ हो जाएगा H3PO4 का अणुभार बटे H3PO4 की क्षारकता। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ है बेटा, ऑक्सीजन यहाँ है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ फास्फोरस का नहीं है। फास्फोरस का होता है देखिए 3131, लेकिन परमाणु क्रमांक मत समझ लेना बेटा, परमाणु क्रमांक लगभग आधे से कम होता है। यह फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, लेकिन परमाणु भार जो होता है यह 31 होता है बेटा यह। अब यहाँ पर देखिए लिख देते हैं H3 कै हाइड्रोजन है बेटा, 3 हाइड्रोजन, तो 1 × 3। फास्फोरस 1 है इसलिए प्लस 31 जोड़ दे रहे हैं बेटा, प्लस यहाँ ऑक्सीजन बाबू कैठो है, ऑक्सीजन 4 है तो वहीं 16 एक ऑक्सीजन का × 4 यानी 4 हो गया इसका अपान। अब देखिए H3PO4 की क्षारकता या क्षारकता कितनी है। H3PO4 कितना हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, जलीय विलयन में विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इसलिए बेटा इसकी क्षारकता जो होगी यह 3 होगी, यानी 1 3 यहाँ इक्वल टू 16 चौका 64, 64 और 1 65 और 30, 95 95 3 ये भी 98। एक बार चेक कर लिया जाए फिर से अपान 3 देख लिया जाए। 16 चौका 64, 64 31 95, 3 एकम में 3, 95 3 98/3, यानी फास्फोरिक अम्ल का जो होगा इसमें ये हो जाएगा 32 तिहाई 96.66। ये फास्फोरिक अम्ल का ए तुल्यांकी भार हो गया। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए यही एक स्थिति है, अम्ल का तुल्यांकी भार हम आपको बता दिए। अब इसके बाद बेटा हम चलते हैं क्षार की तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए। बेटा क्षार की तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए बेटा यहाँ पर ये इसको अच्छा देखिए यहाँ मिटा दे रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ लिख दें, यहाँ इस ए फार्मूला से ये मत सोचना कि इसके सामने लिख रहे हैं तो ये स्थिति है। लीजिए इसको मिटा ही दें, यहाँ क्षार कर दें। क्षार का तुल्यांकी भार बटे क्षार की अम्लता, ये, और यहाँ क्या है, हम क्षार यानी क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार के अणुभार बटे क्षार की अम्लता, जो यहाँ फार्मूला लिखे हैं बेटा, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, गलत तो नहीं लिखा गया, नहीं ठीक है। अब देखिए हमको मान लीजिए NaOH4 NaOH का हमको निकालना है, का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, का तुल्यांकी भार। तो यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, ये लिखा जाएगा कि NaOH का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं तुल्यांकी भार इक्वल टू NaOH का अणुभार, वहाँ पर लिखे थे का अणुभार, यहाँ पर लिखे थे बेटा अणुभार बटे ये NaOH का क्षार है, क्षार होने के नाते बेटा इसकी क्या होगा, अम्लता या क्षारकता। क्षार है तो क्षार की अम्लता होती है, कितना OH विस्थापित कर रहा है, एक OH विस्थापित कर रहा है, तो NaOH की जो अम्लता होगी यहाँ 1 होगी। तो अब लिख दें, यानी NaOH का की अम्लता, अब देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ इक्वल टू NaOH का अणुभार कितना होगा, सोडियम का भी यहाँ लिख दे रहे हैं, सोडियम का यहाँ हो जाएगा 23 तो 1 सोडियम 23 प्लस 1 ऑक्सीजन 16 प्लस 1 हाइड्रोजन 1 बटे NaOH कितना विस्थापित कर रहा है बेटा 1, तो NaOH की अम्लता कितना होगी 1 इक्वल टू
16 एक कम में 16, 23, 40, देख 16, सॉरी देखे यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान हट जाने को जैसे मल्टीप्लाई कर दिए। 16 एक 17, 23, 40, 40/1 इक्वल टू कितना होगा बेटा 40। ये आपको अम्ल और क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए बताए। और इसी में हम एक चीज़ और बता दें, आयन का भी तुल्यांकी भार ज्ञात करने क्या कहते हैं, लवण का भी तुल्यांकी भार निकालने के लिए हो सकता है। और देखिए यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं बेटा।